आज लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने 3 न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, तो 2.4 न्यूमेरिकल से आज स्टार्ट करेंगे। बुक सामने अगर आप रख लें और उसकी स्टेटमेंट सामने रखें तो आपके लिए ये न्यूमेरिकल समझना इजी हो जाएगा। इसमें यह कहा जा रहा है कि एक टेनिस बॉल है जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया है और वो कितनी वेलोसिटी के साथ फेंका गया है, ये 30 मीटर पर सेकेंड। ये स्पॉट को देखें तो 30 मीटर सेकेंड की रफ्तार से इसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। और जब ये ऊपर जाएगा तो वीपर जाके इस बॉल ने रुकना है, तो जब ये बॉल रुकेगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो जो सेकंड वेलोसिटी होती है उसको हम वी एफ से डिनोट करते हैं। स्पॉट को देखें तो वी एफ यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी। यानी अगर हम इसको दोबारा एक दफ़ा समझें कि एक बॉल को 30 मीटर की रफ्तार से ऊपर की तरफ फेंका गया है, वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। और जब वो बॉल ऊपर जाएगी और रुकेगी एक जगह पे जाके, तो वहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। और ऊपर जाते हुए इसको टाइम लगेगा 3 सेकंड। ये स्पॉट को आप देखें। और बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज़ ऊपर की तरफ जा रही हो तो उसमें फिर हम जो जी की वैल्यू है, जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, वो माइनस हम लेंगे और -10 लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि ऊपर की तरफ जब भी कोई बॉडी फेंकी जाती है तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कहते हैं। ये देखें, ए को मैंने जी में रिप्लेस कर दिया। फिर हम ए नहीं लिखेंगे, फिर हम जी लिखेंगे अगर कोई बॉडी वर्टिकल या ऊपर नीचे मूव कर रही हो। तो ऊपर की तरफ जाते हुए माइनस साइन लगाना है और नीचे की तरफ अगर बॉडी आ रही हो तो प्लस साइन लगाना है। अब इसमें हमने मालूम क्या करना है, हमने इसमें इसकी हाइट मालूम करनी है कि वो कितनी ऊंचाई तक ऊपर गई, और टोटल टाइम हमने इसका फाइंड करना है उस टेनिस बॉल का, जब वो ऊपर की तरफ गई और फिर वो नीचे की तरफ आई तो टोटल टाइम उसको कितना लगा। तो पहला पार्ट जो है वो हम पहले क्लियर करते हैं। तो पहला पार्ट जो है उसमें हमने हाइट निकालनी है। उसके लिए हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये बच्चों, मैंने आपको लहदा सारी इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करवाई थी, तो इसमें हम ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। स्पॉट को देखते रहें, ए को रिप्लेस करेंगे जी में। क्यों करेंगे, वर्टिकल मोशन है। एस को रिप्लेस करेंगे एच में, क्योंकि हाइट की बात हो रही है। वी एफ इसकी ज़ीरो है। अभी हमने पीछे गिवन डाटा में वी एफ की वैल्यू ज़ीरो पुट की है और वी आई की वैल्यू जो है वो 30 पुट की है। ये एक दफ़ा गिवन डाटा ज़रा दोबारा देखें तो इसमें ये वी आई स्पॉट की तरफ देखें और ये वी एफ की वैल्यू आपको नज़र आएगी जो हमने ये आगे पुट कर दी है। स्पॉट को देखें। उसके बाद जी की वैल्यू -10 लगाएंगे, ये भी मैंने गिवन डाटा में लिखी हुई है। दोबारा एक दफ़ा गिवन डाटा देख लेते हैं। ये आप स्पॉट को देखें तो आपको -10 नज़र आएगी। उसके बाद जो है ये 30 का जो स्क्वायर है वो 900 हो जाएगा, ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा। स्पॉट को देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। बाकी ये 2 -10 से मल्टीप्लाई कर दें 20, और ये -900 नीचे आ जाएगा। -20 नीचे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और कैलकुलेटर पे या इसकी वैसे कटिंग कर दें तो ये आपका आंसर जो है वो 45 आ जाएगा। इसी तरह जो है इसका जो बी पार्ट है उसमें हमने टोटल टाइम मालूम करना है। अब टोटल टाइम निकालने का बहुत आसान तरीका है कि टोटल टाइम बराबर होगा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, कि कितना उसे ऊपर जाने को टाइम लगा। तो वो स्टेटमेंट में या आप बुक की स्टेटमेंट में देखें तो वो लिखा हुआ है 3 सेकंड लगे। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है जब वो नीचे की तरफ आएगा, ये आगे स्पॉट को देखें, टाइम टू रीच एट ग्राउंड, तो उसको भी 3 सेकंड ही लगेंगे। यानी 3 सेकंड उससे ऊपर जाने के लिए लगे और 3 सेकंड उससे नीचे आने के लिए लगेंगे। तो टोटल कितने सेकंड हो गए, 6 सेकंड।